हेलो एवरीवन। देखिए जो बोनस मिलता है उसमें खुशी तो बहुत होती है। देखिए जो सैलरी मिलती है वो तो हमको हमेशा हर महीने मिलती है, बट जो बोनस मिलता है वो हमको 1 ईयर में एक बार ही मिलता है, तो उसकी खुशी कुछ अलग ही रहती है। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। अब कुछ कंपनी ऐसी रहती है जिसमें हर साल बोनस मिलता है तो ठीक है, लेकिन कुछ कंपनी ऐसी रहती है जिसमें हर साल बोनस नहीं मिलता है, तो वहाँ पे अगर बोनस मिल जाता है तो फिर भाई हम लोगों की खुशी का ठिकाना ही नहीं रहता है। उसी तरीके से शेयर मार्केट में कोई कंपनी अपने इन्वेस्टर्स को यानी अपने शेयर होल्डर को बोनस दे या ना दे ये उनकी मर्ज़ी होती है। तो अगर उन शेयर होल्डर्स को या इन्वेस्टर्स को बोनस मिल जाता है, बोनस शेयर मिल जाते हैं, तो उनकी खुशी का ठिकाना ही नहीं रहता। जी हाँ दोस्तों, आज हम बात करेंगे बोनस शेयर्स के बारे में, उसको एफडी से कंपेयर करेंगे और हम समझेंगे मैजिक ऑफ बोनस शेयर्स विद द रियल एग्जांपल ऑफ इन्फोसिस। जी हाँ दोस्तों, मैं विजय आपका स्वागत करता हूँ आपके अपने ही चैनल वेल्थ की पाठशाला में। चलिए शुभारंभ करते हैं। देखिए बोनस शेयर क्या होता है। अगर आपने किसी कंपनी के शेयर खरीद रखे हैं जैसे एचडीएफसी बैंक, विप्रो या इन्फोसिस, और कंपनी अगर आपको कुछ एक्स्ट्रा शेयर देती है फ्री में, तो उसी को बोनस शेयर बोला जाता है। ये बोनस शेयर हो सकता है 1:1, यानी 1 शेयर फ्री मिलेगा एक अगर शेयर आपके पास है। 2:1 यानी 2 शेयर फ्री मिलेगा अगर आपके पास 1 शेयर है। तो उसमें जो पहला वाला रहता है वो फ्री शेयर होता है, और जो बाद में होता है वो आपके पास उतने शेयर होने चाहिए। जैसे अगर हम एग्जांपल के लिए बोलते हैं 4:1, यानी अगर 1 शेयर पे आपको 4 एक्स्ट्रा शेयर मिलेंगे, यानी कि ये टोटल मिला के अगर आपके पास 100 शेयर हैं तो आपको 400 शेयर और मिलेंगे, तो टोटल आपके पास 500 शेयर हो जाएगा। इसी को बोनस शेयर बोलते हैं। अब इसको हम छोटे से एग्जाम्पल से भी समझेंगे। अगर मान लेते हैं मेरे पास 10 शेयर हैं, उनका प्राइस है अभी 100 रुपया 1 शेयर का प्राइस, तो मेरा टोटल इन्वेस्टमेंट हो जाता है 1000 रुपीज़। अब अगर कंपनी इशू करती है 3:1, यानी 1 शेयर पे 3 शेयर और मिल जाएगा, तो मेरे पास शेयर हो जाएंगे 40। करेक्ट है। तो अब मान लेते हैं 40 और उस 1 शेयर का प्राइस कितना था, 100 रुपये था, तो 40 × 100 हो जाएगा आपका 4000 रुपीज़, जबकि मेरा इन्वेस्टमेंट कितना था 1000 रुपीज़। तो आपको लगेगा अरे ये तो 4 गुना बढ़ गया, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। बिकॉज जैसे ही आपको शेयर जो होते हैं 4 गुना हो जाते हैं, वैसे ही आपका जो शेयर 1 शेयर का जो वैल्यू होता है वो 1/4 हो जाता है। यानी कि आपका जो शेयर 100 रुपये का था वो अभी हो जाएगा अप्रॉक्सीमेट 25 रुपीज़। तो अब देखिए आपके पास 40 शेयर्स हैं और 1 शेयर का प्राइस है 25 रुपीज़, तो 40 × 25 अगेन वो 1000 हो जाएगा। तो बोनस देने से आपका जो इन्वेस्टमेंट वैल्यू होता है वो बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता उस पर। देखिए बोनस शेयर से क्या फ़ायदा होता है, इसको समझने के लिए हम 2 पॉइंट बताएंगे। पहला पॉइंट, जैसे हमने अपने पुराने एग्जाम्पल में देखा है कि पहले शेयर का प्राइस 100 रुपये था और अभी वो घट के 25 रुपये हो गया है। तो उससे क्या होता है कि जैसे ही कोई शेयर थोड़ा सा चीप हो जाता है यानी अफोर्डेबल हो जाता है, तो उसकी डिमांड ऑटोमेटिकली बढ़ जाती है, तो आपको 25 ना होकर 26 या 27 हो जाएगा। तो ये तो आपको इमीडिएट प्रॉफिट हो जाता है, जो बोनस शेयर का इमीडिएट बेनिफिट है। दूसरा पॉइंट को हम जिसको बोलते हैं मैजिक ऑफ बोनस शेयर, ये हम थोड़ा आगे समझेंगे। अब देखिए जैसा हमने बोला था कि हम इन्फोसिस का रियल एग्जांपल लेंगे और उससे आपको बोनस शेयर का मैजिक बताएंगे। तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि भाई मिस्टर नारायण मूर्ति ने विद 6 इंजीनियर्स के साथ उन्होंने कंपनी स्टार्ट की थी इन्फोसिस, और 1993 में उसका IPO आया था और उस समय 1 शेयर का प्राइस था 95 रुपीज़। हम मान लेते हैं कि हमने 100 शेयर्स खरीद लिए, यानी हमारा इन्वेस्टमेंट हो जाता है 9500 रुपीज़। तो आज अगर हम बात करें एक इन्फोसिस शेयर की, तो उसकी वैल्यू है 1590 रुपीज़। अगर आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो आपका 1,59,000 हो जाता है। तो हम बोल सकते हैं कि हमारा जो इन्वेस्टमेंट था 9500 रुपीज़, आज वो बन गया है 1,59,000, जो अप्रॉक्सीमेटली 16 से 17 टाइम्स हो चुका है। अब हम बात करते हैं फिक्स डिपॉजिट की। देखिए आजकल अगर आप कोई फिक्स डिपॉजिट करते हैं तो अप्रॉक्सीमेटली मान सकते हैं 10 से 12 साल में वो दुगना हो सकता है। पहले ज़माने में किसान विकास पत्र वगैरह में लोग काफ़ी इन्वेस्ट करते थे, तो उस समय 6-7 साल में भी डबल हो जाता था। तो हम एक एवरेज मान लेते हैं, क्योंकि पुराने ज़माने की बात कर रहे हैं, तो हम मान लेते हैं कि 7 ईयर्स में हम अगर एफडी टाइप का कोई इंस्ट्रूमेंट लेते हैं तो वो डबल हो जाता है। तो आप स्क्रीन पे देख सकते हैं कि अगर आपने
9,500 रुपीज़ डाला होता फिक्स डिपॉजिट में, तो वो एंड में 2021 में अगर एवरी 7 ईयर्स पे वो डबल हो रहा है तो 2021 में वो 1,52,000 हो जाता। तो आप सोच रहे होंगे मैंने इन्फोसिस शेयर खरीदे होते तो मेरा 1,59,000 बन जाता, और अगर मैंने एफडी में डाला होता तो मेरा 1,52,000 बन जाता। तो भाई मैं इतना रिस्क क्यों लूँ, क्यों मैं इन्फोसिस या शेयर्स मार्केट में इन्वेस्ट करूँ कि मेरे को रिटर्न तो थोड़ा ही ज़्यादा मिल रहा है। तो अब यहाँ आता है मैजिक ऑफ बोनस शेयर, जो हम अभी आगे समझते हैं। अब यहाँ जैसे आप देख सकते हैं कि भाई इन्फोसिस ने टोटल 8 बार बोनस शेयर दिया है। तो अगर हमने 1993 में 100 शेयर्स थे तो 1994 में क्योंकि उन्होंने 1:1 का बोनस दिया था तो आपके पास 200 शेयर हो जाएंगे। उसी तरह से 1997 में उन्होंने 1:1 का दिया था तो 400 हो जाएगा, फिर 1:1 तो 800 हो जाएगा, फिर 3:1 यानी अभी आपको 3 टाइम्स एक्स्ट्रा मिलेगा, यानी कि 800 तो आपके पास है प्लस 2400 एक्स्ट्रा मिलेगा, ये हो जाएगा 3200। फिर आपको सिंपल है 1:1, 1:1, 1:1 और 1:1 2018 में। अब ये मिलके आपके पास टोटल शेयर हो जाएंगे 51,200। तो हम देख सकते हैं कि आपने जो 100 शेयर्स थे 1993 में वो बोनस के मैजिक की वजह से अभी हो चुके हैं 51,200 शेयर्स। अब अगर हम देखें तो अभी करंट मार्केट प्राइस अप्रॉक्सीमेटली 1590 है इन्फोसिस का। अब अगर इन शेयर्स को हम मल्टीप्लाई करते हैं 1590 से तो वो अप्रॉक्सीमेटली 8.1 करोड़ रुपीज़ हो जाता है। अब अगर हम इस 8.1 करोड़ को कंपेयर करते हैं 1,52,000 जो हमने एफडी में मिला था तो अप्रॉक्सीमेटली 530 टाइम्स ये ज़्यादा है एफडी से। अब चलिए ये भी मान लेते हैं कि 1993 में भाई 9,500 थोड़ा ज़्यादा होता है। तो पहली बात ये, मैं पैसे की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं ये बोल रहा हूँ कि 536 टाइम्स उसने एफडी से ज़्यादा रिटर्न दिया है अप्रॉक्सीमेटली। अब ये भी चलिए मान लेते हैं कि मैंने 950 रुपीज़ डाला होता तो भी मेरा अप्रॉक्सीमेटली 81 लाख रुपीज़ हो चुका होता, ओनली 950 रुपीज़। अभी मैंने आपको 2 चीज़ें तो बताई ही नहीं है। पहला चीज़ कि भाई उन्होंने एक बार स्प्लिट भी किया था, अगर स्प्लिट को भी मैं ऐड कर दूं तो अगर आपने 9,500 इन्वेस्ट किया होता तो 8.1 करोड़ नहीं बल्कि 16 करोड़ हो जाता। और यहाँ पे हमने अभी डिविडेंड की तो बात ही नहीं करी है। तो आप ये समझ सकते हैं जो कंपनी बोनस देती हैं वो किस तरह से मल्टी बैगर रिटर्न दे सकती हैं। इसी तरह से कुछ बोनस शेयर देने वाली कंपनीज़ में आ जाता है ITC, आपके पास LNT आ जाता है और विप्रो आ जाता है जो काफ़ी बोनस देता है, जिन्होंने काफ़ी इन्वेस्टर्स को करोड़पति बना चुके हैं। अब दोस्तों हमको यहाँ से क्या सीख मिली? सबसे पहली सीख हमको ये मिली जो मैंने अपने पहले वीडियो में ही बना दिया था कि जब भी हम स्टॉक मार्केट में आते हैं तो हमें किसी इन्वेस्टमेंट को तब तक नहीं सेल करना चाहिए जब तक कि वो कंपनी एक्चुअली में बहुत बुरी नहीं हो जाती है। हमको हमेशा यानी फॉर एवर के लिए होल्ड रखना चाहिए। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो, अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए। अगर अभी तक वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन पर प्रेस करके क्लिक ऑल कर दीजिए। दोस्तों और फैमिली मेंबर के साथ उसको शेयर कर दीजिए। सो रिमेंबर वन थिंग, लर्निंग इज अर्निंग, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद।